वेलकम माय डियर रॉकेट्स। लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 4 के एपिसोड 1 से लेकर 6 तक में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टैंडी और बाकी सभी एक बोट पर आ चुके थे और तभी टैंडी सभी से कह रहा होता है कि अब इस दुनिया में सब मर चुके हैं और बस हम ही लोग जिंदा हैं। हमें अब नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। इतना कह के टैंडी एंजॉय कर रहा होता है कि तभी टैंडी के पीछे से पैट आ जाता है और टैंडी से कहता है कि अब तुम लोग नहीं बचोगे। ये कहते ही पैट टैंडी को शूट करने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त पैमेला वहां पर आ जाती है और पैट को शूट कर देती है। और यहीं से अब हम आगे की कहानी समझने वाले हैं। आगे पैमेला टैंडी और बाकी सभी से कहती है कि आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पैमेला अपने पार्टनर रॉय को भी साथ ले आई होती है। अब इसके बाद पैमेला और रॉय उनसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी नीचे से लेटा हुआ पैट, जो कि गोली लगने के बाद भी जिंदा था, वो रॉय को शूट कर देता है और रॉय की वही मौत हो जाती है। अब इसे देखकर सभी घबरा जाते हैं और टैंडी पैमेला से कहता है कि जल्दी पैट को शूट करो। पैमेला पैट को गोली तो मार देती है, लेकिन अभी भी टैंडी को लग रहा था कि पैट जिंदा है, इसलिए टैंडी पैट को लात मार मार के चेक करता है, पर अब वो मर चुका होता है। इसके बाद वो सभी चैन की सांस लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि सभी रॉय की मौत पर बहुत दुखी हैं और रॉय को श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद टैंडी और टॉड रॉय के शरीर को पानी में फेंक देते हैं और दूसरी तरफ टैंडी पैट के सर को धड़ से अलग कर देता है और दोनों हिस्सों को बोट में डालकर अलग अलग दिशाओं में छोड़ देता है। पर तभी वो दोनों बोट एक दूसरे से जाके टकरा जाती है, जिसको देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। अब आगे क्रॉल मलेशिया से जाकर पूछती है कि हम कब तक आइलैंड पे पहुंचेंगे। मलेशिया भी कह देती है कि मैं पहली बार बोट चला रही हूँ, इसलिए अभी कुछ नहीं कह सकती। दूसरी ओर पैमेला सबको बताती है कि जब वो पैट से मिली थी तब पैट के ऊपर टैंडी को मारने का खून सवार था और इसी वजह से मैं पैट का पीछा कर रही थी कि कहीं वो कोई गलत काम न कर दे। फिर टैंडी पैमेला को जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। इसके बाद क्रॉल सोने के लिए कमरे में चली जाती है। कुछ देर के बाद जब टैंडी कमरे में आता है तो देखता है सभी वहाँ पर सोए होते हैं। अब क्रॉल टैंडी से बताती है कि पैमेला ने कैप्टन वाला रूम ले लिया है और हमें यहाँ पर सोना पड़ रहा है। पर तभी बोट किसी चीज से टकराती है, जिस वजह से सभी अपनी जगह से हिलने लग जाते हैं। तब गेल मलेशिया के पास जाती है और पूछती है आखिर शिप किस चीज से टकराया, लेकिन बाहर अंधेरा होने के कारण उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। इसलिए मलेशिया और गेल को लगता है कि वो लोग आइलैंड पे पहुंच गए हैं और गेल एंकर का बटन दबाकर एंकर खोल देती है। और दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि एंकर शिप को एक जगह पर पकड़े रहने के लिए काम आता है। लेकिन अगली सुबह जब गेल और मलेशिया बाहर देखते हैं तो उन्हें जमीन दिखती नहीं। मलेशिया गेल से पूछती है कि बोट वापस पानी में कैसे आ गई। गेल उसे बताती है कि देखो, बोट का एंकर खराब हो चुका है और इसी वजह से शिप बहते हुए पानी में आ गया है, वो टिका नहीं कहीं पे। तभी वहाँ पर टैंडी और टॉड आ जाते हैं, लेकिन गेल और मलेशिया उन्हें आइलैंड के बारे में कुछ नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर बता दिया तो सभी घबरा जाएंगे। इसके बाद टैंडी गुड मॉर्निंग कहने पैमेला के पास जाता है और वहाँ टैंडी पैमेला को अपने बेकार जोक भी सुनाता है, जिस पर अजीब बात ये थी कि बेकार जोक्स पर भी पैमेला जोरों से हंसने लगी थी। अब इतने में क्रॉल वहाँ पर आती है। क्रॉल टैंडी और पैमेला को एक साथ देखकर खुश नहीं होती। पैमेला टैंडी के जोक पर जोरों से हंस रही होती है, जबकि कोई भी टैंडी के जोक पर हंसता नहीं था। अब इसके बाद पैमेला को देखकर क्रॉल भी टैंडी के जोक पर हंसने की एक्टिंग करती है जानबूझकर। फिर क्रॉल बाहर आकर मलेशिया को बताती है कि पैमेला जानबूझ के मेरे पति के पास जा रही है। मलेशिया भी कह देती है कि ये पैमेला तुम्हें सिर्फ जलाने के लिए ऐसा कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि पैमेला क्रॉल की सारी बातें सुन लेती है और अपने डॉग से कहती है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब कुछ समय के बाद मलेशिया सभी से कह देती है कि हमें आइलैंड मिल चुका है, जिस पर क्रॉल उससे पूछती है क्या ये मैक्सिको आइलैंड है। तो उस पर गेल सबको बताती है कि हम लोग रास्ता भटक चुके थे पहले ही, और ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन अब चाह के वो कुछ नहीं कर पाते, इसलिए सभी फैसला करते हैं कि वो सभी अब इसी आइलैंड पर रहेंगे। जिसके बाद टैंडी और पैमेला को छोड़कर सभी छोटी बोट में बैठ जाते हैं। अब इसी बीच टैंडी उस बोट की रस्सी खोल देता है और तभी पैमेला टैंडी के सर पर डंडा मार देती है, जिससे टैंडी वहीं पर बेहोश और पैमेला बोट लेकर वहां से चली जाती है। आगे हम टैंडी को देखते हैं, जिसे पैमेला ने बांध के रखा हुआ है। और तब टैंडी पैमेला से कहता है कि तुम सही नहीं कर रही हो, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और उन्हें आइलैंड का रास्ता भी नहीं पता। ये सुनकर पैमेला वहां से चली जाती है। दूसरी ओर हम क्रॉल और बाकी सभी को देखते हैं, जो कि उस छोटी बोट में बैठे होते हैं। वहाँ क्रॉल सभी से कहती है कि पैमेला के इरादे को मैं अच्छे से जानती थी और अब मुझे अपने पति को बचाना होगा, लेकिन वो लोग चाह के भी अब कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए क्रॉल और बाकी सभी लोग उस आइलैंड की ओर जाने लग जाते हैं। लेकिन उस आइलैंड पे पहले से एक आदमी होता है जिसका नाम ग्लेन था। ग्लेन इन लोगों को आइलैंड पे आते हुए देख रहा था। अब कुछ ही देर में सभी आइलैंड पे आ जाते हैं। वहाँ टॉड को झाड़ियों से कुछ आवाजें आती है, इसलिए टॉड उन झाड़ियों में देखने जाता है। तभी ग्लेन भागते हुए आकर सबके चेहरे को छूने लगता है, क्योंकि ग्लेन काफी समय से इस आइलैंड पे फंसा हुआ था और उसने इंसानों को बहुत समय से नहीं देखा था। वो उन सभी को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन ग्लेन को नहीं पता कि दुनिया में बस यही लोग जिंदा बचे हैं। फिर ग्लेन उन सभी लोगों को अपना घर दिखाता है जहाँ पर वो रहता है। उसने अपने मनोरंजन के लिए कुछ लकड़ियों के टॉयज भी बनाए होते हैं, जिनसे वो बात करता रहता था। यहाँ तक कि उसे वायरस के बारे में कुछ पता नहीं। फिर सभी लोग उसे वायरस के बारे में बताने वाले होते हैं कि तभी ग्लेन उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लग जाता है।
जिसे सुनकर किसी की हिम्मत नहीं होती ग्लेन को सच बताने की। दूसरी ओर हम टैंडी को देखते हैं जो पैमेला के सामने रोमांटिक होने का नाटक कर रहा है ताकि पैमेला उसे छोड़ दे। वो उसका फेवरेट सॉन्ग भी गाता है और फिर पैमेला टैंडी को किस करती है। अब टैंडी को लगता है कि पैमेला उसके जाल में फंस चुकी है, लेकिन पैमेला तब भी टैंडी पे गन तानी भी रहती है और कहती है कि तुम कोई होशियारी मत करना, और ये कहकर चली जाती है। फिर टैंडी अपने पैर के नाखून को देखता है और उससे रस्सी काटने की कोशिश करता है। अब टैंडी पैमेला का ध्यान भटकाने के लिए शोर करता है, पर पैमेला टैंडी को देख लेती है और टैंडी के पीछे आने लग जाती है। आगे अब टैंडी पैमेला के डॉग को उठा लेता है और पानी में फेंक देने की धमकी देता है, जिससे पैमेला डर जाती है और टैंडी को गन दे देती है। लेकिन टैंडी को अब ये पता नहीं होता कि आखिर वो किस आइलैंड पर है, किधर है और उसके बाकी के दोस्त कहाँ पर हैं। अब हम क्रॉल को देखते हैं जो अकेली बैठी होती है कि इतने में ग्लेन वहां पर आ जाता है और क्रॉल से कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, तुम टेंशन मत लो, हमारे पास सिग्नल फायर है। अब क्रॉल ग्लेन से सिग्नल फायर के बारे में पूछती है, लेकिन ग्लेन कहता है कि हम उसे तब यूज करेंगे जब कोई प्लेन या बोट यहाँ से जाएगा। लेकिन क्रॉल गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि वायरस की वजह से सब मर चुके हैं और हमें कोई बचाने नहीं आएगा। और ये सुनते ग्लेन हो जाता है शॉक और दुखी होकर समुद्र की तरफ देखने लगता है। तब क्रॉल ग्लेन से कहती है कि ऐसे दुखी होने से कुछ नहीं होगा, मुझे उस सिग्नल फायर के बारे में बताओ। उसके बाद ग्लेन बताता है कि सिग्नल फायर घास और लकड़ी है जिससे आग लगाकर हम सिग्नल दे सकते हैं। तब क्रॉल जल्दी से आग लगाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं टैंडी को, जिसको आइलैंड मिलने की आस खत्म हो चुकी थी। तभी उसे उस आइलैंड की आग दिख जाती है, जिसको देखकर टैंडी बहुत खुश होता है और तेजी से आइलैंड की ओर जाने लग जाता है। क्रॉल पूरी रात बीच पर टैंडी का इंतजार करती है और अगली सुबह टैंडी पैमेला के साथ बोट पर आइलैंड पहुंचता है और फाइनली एक दूसरे से मिलते हैं सभी। वहाँ क्रॉल और टैंडी एक दूसरे को गले लगते हैं और दोनों बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद सभी पैमेला पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि पैमेला अब हमारे साथ नहीं रहेगी। आगे सभी लोग उस आइलैंड से जाने लगते हैं क्योंकि वहाँ रहने के लिए कोई ज्यादा सुविधा नहीं होती। जाते समय ग्लेन सभी से कहता है कि हम इस तरह पैमेला को अकेला नहीं छोड़ सकते क्योंकि यहाँ उसे बचाने कोई नहीं आएगा। जिसके बाद वो लोग पैमेला को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। पैमेला अपने डॉग के साथ अकेले छोटे से बोट में बैठ कर आ रही होती है और उनसे खुद को ले जाने के लिए शुक्रिया कह रही होती है। अब इसके बाद बोट में क्रॉल ग्लेन के बालों को काटती है और तभी ग्लेन को याद आता है कि उसका चश्मा तो आइलैंड पे ही छूट गया है। जिस पर टॉड दूरबीन से आइलैंड पर देखता है तो वहाँ उसे जेस्पर दिखता है। अब वो सभी जेस्पर को उसी आइलैंड पर भूल गए थे, इसलिए ग्लेन बोट को आइलैंड की ओर घुमाता है, जिस वजह से पैमेला अपने बोट से गिर जाती है। तभी ग्लेन पैमेला को पानी से निकालकर बोट पर लेकर आता है, लेकिन क्रॉल ने अभी भी पैमेला को माफ नहीं किया होता है। फिर जब सभी समझाते हैं तो क्रॉल पैमेला को अपने साथ बोट में आने देती है और जेस्पर को बोट में लाने के बाद हम देखते हैं कि रात के समय सभी मस्त होकर डिनर कर रहे होते हैं। इतने में पैमेला वहाँ पर आती है और सभी से कहती है किसी को मसाज चाहिए, लेकिन कोई पैमेला से बात नहीं करता है। कुछ समय के बाद ग्लेन खाना लेके पैमेला के पास जाता है। वहाँ ग्लेन और पैमेला एक दूसरे को अपनी कहानी सुनाने लग जाते हैं। इतने में दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और वहीं ग्लेन और पैमेला इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन ग्लेन पैमेला को पार्टी में ले जाने के लिए आता है, लेकिन पैमेला ग्लेन से कहती है कि मुझे तो उन्होंने इनवाइट ही नहीं किया है। ग्लेन कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो तुम मेरे साथ चलोगी, और ये सुनकर पैमेला ग्लेन को और चाहने लग जाती है। जिसके बाद दोनों पार्टी में जाते हैं, लेकिन पैमेला को देखकर सभी पार्टी करना बंद कर देते हैं। जिसके बाद ग्लेन सबको बताने ही वाला होता है कि अब से पैमेला मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन इतने में सभी को जेस्पर के चिल्लाने की आवाज आती है और जब सभी जाकर देखते हैं तो उन्हें एक आइलैंड दिखता है। उस आइलैंड पे काफी लोगों की लाशें होती है, जिस वजह से वो सभी लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। फिर वो सभी आइलैंड पे आते हैं और वहाँ ग्लेन को लोगों की लाशों को देखकर अपने बेटे की याद आती है। आगे सभी लोग वहाँ अलग अलग घर में चले जाते हैं, पर ग्लेन पैमेला को अपने साथ घर में रहने से मना कर देता है। वो पैमेला से कहता है कि हमारे बीच जो कुछ हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, और इतना कह के ग्लेन दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी तरफ क्रॉल टैंडी को एक हॉस्पिटल में लेकर आती है और कहती है कि ये हमारा घर है और अब हम इस हॉस्पिटल को अच्छे से सजा देंगे। जिसके बाद टैंडी भी घर सजाने में लग जाता है। तभी क्रॉल देखती है कि पैमेला अकेले में रो रही है। अब आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पैमेला आ जाती है। पैमेला को देखकर ग्लेन गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें बुलाया किसी ने यहाँ डिनर पे। तब पैमेला कहती है कि हाँ, मुझे क्रॉल ने बुलाया है। क्रॉल सभी से कहती है कि हमें पैमेला को एक और मौका देना चाहिए, जिसपे सभी लोग क्रॉल की बात से सहमत हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ग्लेन डिनर से उठ के चला जाता है और तब पैमेला उसे रोकते हुए कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हो। ग्लेन भी कह देता है कि तुम मुझे नहीं समझोगी और चला जाता है। कुछ समय के बाद पैमेला फिर ग्लेन के पास जाती है और तब ग्लेन उसे बताता है कि मैं अपने बेटे को ढूंढने अपने शहर जा रहा हूँ। अगले दिन सभी ग्लेन को अलविदा कहने आए होते हैं और तभी पैमेला वहाँ कर कहती है कि मैं भी ग्लेन के साथ जाऊंगी। पैमेला ग्लेन से बहुत प्यार करती है और वो ग्लेन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। फिर पैमेला टैंडी को एक दवाई देती है जिसे लगाने से टैंडी के आईब्रोज वापस आ जाएंगे और अब पैमेला और ग्लेन वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि टैंडी एक बड़े से बोर्ड पर अलाइव इन मैक्सिको लिखता है और सबके लिए गाना भी गा रहा है, लेकिन हमेशा की तरह किसी को भी उसका गाना पसंद नहीं आता। उसके बाद क्रॉल सबको अपना नया घर दिखाती है और कहती है कि हम सब यहीं साथ में रहेंगे
लेकिन क्रॉल की बात से सभी सहमत नहीं थे। गेल और एरिका ने एक नया घर चुन लिया होता है और टॉड और मलिशा भी कुछ वक्त अकेले में बिताना चाहते थे, इसलिए सभी क्रॉल के घर से वापस चले जाते हैं। क्रॉल बेचारी ये देखकर दुखी हो जाती है कि सबने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। अगले सीन में हम टैंडी को देखते हैं जो कि एक आयरन का सूट पहनकर एक बड़े से मैग्नेट के नीचे खड़ा हो जाता है और फिर जैस्पर उस मैग्नेट का बटन ऑन करता है जिससे टैंडी मैग्नेट पे चिपक जाता है। लेकिन तभी जैस्पर बटन को ऑफ किए बिना ही वहां से चला जाता है और टैंडी जोरों से चिल्लाकर हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लग जाता है। अब हम मलिशा और टॉड को देखते हैं जो कि अपना हनीमून को अलग तरीके से मना रहे होते हैं, जिसके कुछ समय के बाद गेल टैंडी की आवाज सुनती है और तब वो उसको नीचे उतारती है। उसके बाद टैंडी सीधे क्रॉल के पास जाता है और तब क्रॉल कहती है कि हमें एक बार गेल के घर उससे मिलने जाना चाहिए, क्योंकि क्रॉल को गेल की बहुत याद आ रही होती है। इसलिए टैंडी और क्रॉल गेल के घर जाते हैं जहाँ गेल दोनों को देखकर बड़ी खुश होती है। अब टैंडी और क्रॉल देखते हैं कि गेल के घर में सभी डिनर कर रहे हैं, लेकिन टैंडी और क्रॉल को किसी ने इनवाइट नहीं किया। इस वजह से दोनों गुस्से में चले जाते हैं। अगले दिन टॉड एनर्जी ड्रिंक पी रहा होता है, तभी मलिशा वहां पर आ जाती है। अब मलिशा को जोश में देखकर टॉड उससे कहता है कि हमें कुछ टाइम बात करना चाहिए, जो कि टॉड मलिशा से बच्चे को प्लान करने के बारे में कह रहा था, लेकिन मलिशा उसकी बात नहीं मानती और दोनों फिर से इंटीमेट। वहीं दूसरी तरफ गेल और एरिका क्रॉल की बात कर रहे होते हैं और इतने में वॉकी टॉकी पर क्रॉल की आवाज आती है कि क्रॉल का बेबी हो चुका है। ये सुनते ही गेल और एरिका भागते हुए क्रॉल के पास जाते हैं, जहाँ गेल क्रॉल के बेबी को देखने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ बेबी नहीं टैंडी होता है। टैंडी एकदम से गेल को डरा देता है। असल में क्रॉल और टैंडी उनसे मजाक कर रहे होते हैं। क्रॉल गेल से कहती है कि मैं तो बस देख रही थी कि तुम मेरे बच्चे को देखने आओगी कि नहीं। गेल भी कह देती है कि मैं जरूर आऊंगी। अब सब वहाँ से फिर चले जाते हैं। फिर रास्ते में गेल क्रॉल को डराने के लिए वॉकी टॉकी पे कहती है कि मुझे सांप ने काट लिया है, और ये सुनते ही क्रॉल पहले तो डर जाती है, लेकिन बाद में उसे पता चल जाता है कि गेल मजाक कर रही है। दूसरी ओर टॉड एनर्जी ड्रिंक लेने के लिए शॉप पर गया होता है और तभी मलिशा के वॉकी टॉकी पर टॉड की मदद मांगने की आवाज आती है। मलिशा को पहले तो ये मजाक लगता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो समझ जाती है कि टॉड पक्का किसी मुसीबत में है। फिर मलिशा भागते हुए टॉड के पास जाती है, जहाँ टॉड जमीन पे बेहोश पड़ा होता है। अब आगे मलिशा, रेका और गेल जल्दी से टॉड को क्रॉल के घर पर लेकर आते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि टॉड थकावट की वजह से बेहोश हो गया था, क्योंकि मलिशा ने टॉड के कहने पर भी टॉड को कुछ समय आराम नहीं करने दिया, वो लगे रहे। टैंडी टॉड से कहता है कि इंटीमेट के बाद काफी बार थकावट हो जाती है, नॉर्मल है। अब क्रॉल दोबारा कहती है कि आज के बाद हम सभी एक साथ रहेंगे, और ये सुनने के बाद क्रॉल बहुत खुश हो जाती है क्योंकि सभी उसकी बात मान जाते हैं। पर गेल कहती है कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मतलब हम सब साथ में रह सकते हैं लेकिन इस घर में नहीं। इसलिए सभी लोग एक नया घर ढूंढने लग जाते हैं और वो उन्हें मिल भी जाता है। उनका नया घर काफी बड़ा होता है और सबको नया घर बहुत पसंद भी आता है। लेकिन वायरस फैलने से पहले इस घर में एक लेडी डॉन रहती थी, जिसके बाद हमें उसकी पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें एक दिन उस लेडी डॉन को मारने के लिए दो जन आए होते हैं और वो दोनों आदमी लेडी डॉन के सभी आदमियों को मार डालते हैं, पर लेडी डॉन उन दोनों आदमियों को मार डालती है। उसके बाद लेडी डॉन को अपने ही लोगों पर शक होता है, इसलिए वो सबको बुलाती है। फिर वो एक आदमी को क्यूब सॉल्व करने को देती है। अब लेडी डॉन को जिस आदमी पे शक था वो आदमी 10 सेकंड में क्यूब सॉल्व नहीं कर पाता, इसलिए लेडी डॉन उसे मार देती है। इस हादसे के बाद लेडी डॉन के आदमियों को लेडी पर भरोसा ही नहीं रहता। उन्हें लगता है कि ये तो किसी दिन उन्हें भी मार देगी, इसलिए वो लोग एक पिनाटा में बॉम्ब डाल के लेडी के बर्थडे पर लाते हैं, जिससे लेडी डॉन जब पिनाटा फोड़ेगी तो बॉम्ब के फटने से उसकी मौत हो जाएगी। पर इसका कुछ उल्टा ही होता है और लेडी को एक आदमी पर शक होने लग जाता है, जिस वजह से लेडी वो पिनाटा उसी आदमी को फोड़ने को कहती है। और इसके बाद वो आदमी फोड़ने वाला होता है कि इतने में वहाँ पर गोली चलने लग जाती है, जिससे डर के सभी वहाँ से भाग जाते हैं। और असल में वहाँ पर ये फायरिंग पुलिस ने की होती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ हम देखते हैं कि मलिशा अकेले सामान लेकर घर में जा रही होती है। तभी टॉड मलिशा से कहता है कि मुझे सामान दे दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। लेकिन मलिशा टॉड से कहती है कि तुम आराम करो, और इतना कह के वो चली जाती है। दूसरी ओर टैंडी और क्रॉल पूरे घर को बेबी प्रूफ बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब उनका बेबी आएगा तो उसे कहीं चोट न लग जाए। वहाँ टैंडी को वही क्यूब मिलता है जो लेडी डॉन ने उस आदमी को सॉल्व करने को दिया था। तब टैंडी क्रॉल से कहता है कि मैं ये क्यूब सॉल्व करता हूँ, लेकिन क्रॉल कहती है कि अभी तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। फिर हम जैस्पर को देखते हैं, जिसे वही पिनाटा देखता है जिसमें अब तक बॉम्ब था। अब टॉड मलिशा के सामने व्हील चेयर पे आता है और तब मलिशा टॉड से कहती है कि तुम्हारा हेलमेट किधर है। असल में मलिशा टॉड की बहुत फिक्र कर रही होती है, कहीं टॉड वापस बेहोश ना हो जाए। टॉड भी देखता है कि मलिशा उसकी इतनी फिक्र कर रही है तो वो भी हेलमेट पहन लेता है। वहीं एरिका का बेबी काफी देर से सो रहा होता है, जिस वजह से गेल और एरिका उसको लेकर लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, जिससे बेबी शांत हो जाए। दूसरी ओर टॉड व्हील चेयर पर बैठकर डांस कर रहा होता है। इतने में वहाँ पर मलिशा आ जाती है और गाना बंद कर देती है। वो मलिशा पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं एक आदमी हूँ। मलिशा कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, और इतना कह के मलिशा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। आगे टैंडी जैस्पर को पिनाटा के साथ देखता है, इसलिए वो जैस्पर को बताता है कि पिनाटा कैसे तोड़ा जाता है। तभी वहाँ पर क्रॉल आ जाती है और टैंडी को घर सैनिटाइज करने के लिए बोलकर अपने साथ लेकर जाती है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि जैस्पर वो पिनाटा